हे तो अगर कोई मुझे पूछता कि तुझे आज तक सबसे ज्यादा किस हॉरर मूवी या शो से डर लगा है, मतलब एकदम भयंकर वाला डर कि उस मूवी को देखकर पैंट अपने आप गीली हो जाए, तो वो डर ना कभी मुझे कॉन्जरिंग मूवी को देखकर आया, ना इस पापी गुड़िया को देखकर। वो डर मुझे इस गुलाबी कुत्ते के शो को देखकर आया था, करेज द कावरली डॉग। हाँ, बचपन में इसके कार्टून शो को देखकर मेरी रातों की नींदें उड़ जाती थी। अब तो मैं नहीं डरता क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। मतलब अभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है, पर बचपन की बात ही अलग थी ना। सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद टीवी के सामने बैठना और एक से एक कार्टून शो देखना, जैसे पोकेमोन, बेब्लेड, बेन 10, किक बटोस्की और भी बहुत कुछ। ऐसे कई कार्टून शो हैं जिनको गिनाते गिनाते पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, और मैं ये वीडियो तुम्हारे बचपन के नॉस्टैल्जिक यादों को ताजा करके खत्म करना चाहता हूँ, उन कार्टून शो के बारे में बात कर। सो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये प्लेन सीधा तुम्हारे बचपन में लैंड करेगी। पोकेमोन, भाई इस कार्टून शो का अलग ही क्रेज था, इवन अभी भी है। इसके यूनिक कैरेक्टर जैसे ऐश, मिस्टी एंड ब्रॉक, इन सबको देखकर मजा आ जाता था। और हम टीम रॉकेट की हरकतों को कैसे भूल सकते। भाई जितनी बार इन्होंने तारों के शहर में ट्रैवल किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। बाकी पिकाचू की मस्ती और बिजली के झटके तो थे ही हटके। इस शो का इतना क्रेज था कि भाई उस टाइम हम पोकेमोन कार्ड्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अच्छा, अगर मैं तुझे सुपारी देता कि एक बंदे का मर्डर कर दे और उसके बदले तुझे ढेर सारा पोकेमोन कार्ड देता तो करता? मैं कर देता। अब मेरा मतलब मैं नहीं करता भाई, वो सिर्फ पोकेमोन कार्ड है, इतना भी पागल नहीं था उसके पीछे। मतलब था, बट वो पोकेमोन कार्ड्स पाने के लिए 4-4 हाथ भी कर लेते थे हम एक दूसरे से। मैं हमेशा पिटता था उसमें, बट कोई नहीं। बेन 10, भाई बेन 10 शो की क्या ही बात करूं। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस कार्टून को देखा था ना, मैं लिटरली यहाँ वहाँ ऑमनिट्रिक्स ढूंढता था कि अगर बाय चांस ऑमनिट्रिक्स मिल जाए तो भाई पोपट लाल की तरह बुरे लोगों की दुनिया हिला दूंगा। मैं इस शो से इतना एडिक्टेड हो गया था कि भाई बैग से लेके कच्चे बनियान तक सब बेन 10 के छपे हुए प्रिंट के साथ लेता था। इवन जब उसकी खिलौने वाली ऑमनिट्रिक्स मार्केट से मम्मी लाती थी तो एक बार वैसे ही ट्राई करता था जैसे बेन 10 करता था, ताकि शायद कोई एलियन बन जाऊं। पर मेरा क्या बना, चूतिया। सुबह सुबह गॉड से प्रे करता था कि गॉड एजमत रियल में एग्जिस्ट करे और विलगैक्स उसकी बुंड तोड़कर ऑमनिट्रिक्स हासिल करे, और एजमत विलगैक्स से डर कर वो ऑमनिट्रिक्स पृथ्वी पर मुझे भेज दे। बट इतने प्रेयर्स के बाद भी गॉड ने मेरी एक नहीं सुनी। किक बटोस्की कार्टून को देखकर भाई मेरा मन बस यही करता था, स्केटबोर्ड खरीदूं और जी लूं अपनी जिंदगी। सो एक बार मैंने ट्राई किया था स्केटबोर्ड, आगे के दोनों दांत बाहर आ गए थे, कंट्रोल खो गया था मेरा। बट आई वॉज अ बिग फैन ऑफ किक बटोस्की। बट उससे भी बड़ा फैन था अपने मोटा भाई का, अरे गैंथर। आई लव गैंथर। भाई काश ऐसा दोस्त मेरे पास भी होता। कुछ नहीं किरण, तू गैंथर से भी अच्छा दोस्त है, बट हमें गैंथर से कुछ सीखना चाहिए। जिंदगी में ज्यादा सीरियस होकर दूसरे की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, बस खाओ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मुझे ये सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनना है। ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ मिल जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी और वहां आओ, हम बातें शाते करेंगे। टॉम एंड जेरी एक ऐसा शो है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा देखा गया है। मतलब तुम किसी राह चलते हुए से भी पूछोगे ना टॉम एंड जेरी देखा है कि नहीं, तो भाई आंसर हाँ मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत लंबे टाइम तक मैं जेरी को भी बिल्ली समझता था। आई नो इट्स वियर्ड बट इट्स ट्रू। टॉम एंड जेरी शो में मुझे टॉम एंड जेरी के अलावा ये छुटकू चूहा बहुत पसंद था, और टॉम का ये आवारा बिल्ली दोस्त, इस काले कैट के अजीब अजीब कारनामे भाई ऑसम ही थे। अब टॉम एंड जेरी की कई मूवीज भी निकली हैं, पर मुझे उन सब मूवीज में वो द फास्ट एंड फरी वाली मूवी बहुत पसंद पड़ी थी, जिसमें वो लोग कार से रेसिंग करते थे पूरे वर्ल्ड वाइड। भाई वो मूवी एकदम डोप थी। शॉन द सीप वो पहला कार्टून था जिसे मैंने रियल समझ लिया था। रियल समझने का कारण था उसका अलग विजुअल, क्योंकि इस कार्टून का विजुअल अलग तरीके से किया गया था, जिसमें क्ले का यूज करके फिर शूट करते थे। ये बात मुझे अब पता चली। मैं उस टाइम इस बात पर यकीन करना छोड़ो, समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे बनाया गया है। बाकी इस शो में शॉन और उसके साथियों की मस्ती और स्पेशली ये मोटी मौसी की मस्ती, भाई मजा ही आ जाता था। बाकी हमारे ये पिलपिले पीले से डॉगी जी, ये बहुत प्यारे थे। करेज द कावरली डॉग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरी अभी तक की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस शो को देखकर डरा था, वो बात 100% सच है। बट जितना मुझे पता है, इस शो को जानबूझकर रात को एयर किया जाता था, क्योंकि रात को तो वैसे ही बच्चों की फट जाती थी, तो जानबूझकर हमारी बुंड फाड़ने के लिए ये शो रात को दिखाते थे। बट कुछ भी हो, इस शो के कुत्ते को तो मानना पड़ेगा। इसकी कितनी भी फट जाए, पर एट लास्ट ये सामना जरूर करता था दुश्मनों से। बाकी इसकी ओनर बुड्ढी दादी इसकी बहुत केयर करती थी और मुझे भी बहुत पसंद थी। पर पता नहीं उस खूसट बुड्ढे की क्यों जलती थी इस प्यारे से कुत्ते से। शायद दादी माँ का प्यार इससे ज्यादा उस कुत्ते पे बरसता था, इसलिए। जैक एंड नेवरलैंड पायरेट्स, ये शो मैंने बहुत पहले देखी थी। ये शो उस टाइम डिज्नी जूनियर पर एयर होता था। पहली चीज जो इस शो में मुझे बहुत पसंद आया था वो था एक बोलता हुआ तोता। स्कारली था शायद उसका नाम। मतलब फर्स्ट टाइम
एक तोते को बोलते हुए देखा था मैंने। एक तोता, भाई एक तोते को बोलते हुए देखना कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम। खैर उसमें इजी के पास जो पिक्सी डस्ट था, वो पाउडर जिसे छिड़कने से सब हवा में उड़ने लगते थे, वो भी मुझे बहुत पसंद था और काश मेरे पास होता, ऐसा मैं सोचता था उस टाइम। तो मैं हवा की सैर करता, अलग अलग जगहों पे घूमता। उसमें कवि का भोलापन और जैक की लीडरशिप ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे और इनसे भी इंस्पायर्ड होकर मुझे पायरेट बनना था। खैर उसमें कैप्टन हुक और ये बुढ़े चाचा जो शायद जबरदस्ती कैप्टन हुक के साथ काम करते थे, इनकी भी जोड़ी अजीब और मस्त थी। इन सब से हटके उन मोहरों को कलेक्ट करना और शो के लास्ट में उसे ट्रेजर बॉक्स में गाते हुए डालना, मैं भी साथ साथ गाता था उनके, ऑल्दो मेरी आवाज टीरेस की तरह थी, बट कोई नहीं। डोरेमोन, भाई शो की इंट्रोडक्शन तुम्हारे सामने क्या ही करूं, हर एक बच्चे को इसके बारे में बखूबी पता है। रोतड़ा नोबिता, क्यूट बट गोल्ड डिगर शिजुका, बेसुरीला जियान, पैसों की पैदाइश सुनियो और ज्ञान का चो डेगिसुगी, और ये रकून, मेरा मतलब कैट डोरेमोन। भाई इस शो को बचपन में मैंने सबसे ज्यादा देखा है, इवन अभी भी मौका मिलने पर अपने भाई के साथ देख लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी जो इसके एनिमेशन स्टाइल है मुझे खास पसंद नहीं। पर अभी तक जो सवाल मुझे खाए जा रही है वो है कि भाई डोरेमोन हमेशा बोलता है कि मैं 21st सेंचुरी से आया हूँ और ये 21st सेंचुरी है, तो आखिर कहाँ है ये रकून का बच्चा शिनचैन। अगर तुम्हें सिग्मा मेल रूल और थग लाइफ कंपाइलेशन देखने का शौक दिलो जान से है तो शिनचैन देख लो। भाई शिनचैन जैसा बैड बॉय तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। शिनचैन उन लोगों के लिए मिसाल है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। साले ने अपने से बड़े बड़े 15-15, 20-20 साल की लड़कियों तक को नहीं छोड़ा है। बैड बॉय हो तो शिनचैन की था, वरना जिंदा तो हम जैसे लोग भी है। कित्रेत्सु, सच बताओ तो मेरे बचपन की सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि भाई डोरेमोन वाले ने गलती से क्या बना दिया है। मतलब मैं ये समझता था कि भाई ये डोरेमोन है, बट बनाने वालों से गलती हो गई है। बहुत समय के बाद मुझे ये बात पता चला कि अलग शो है, बट कुछ भी हो ये शो भी बहुत एंटरटेनिंग था, इसको देखने का अलग ही मजा था, बट ये ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया। सैड लाइफ, बट कुछ भी बोलो बचपन था बड़ा ऑसम। ये बात आज रियलाइज हुई है, काश कोई टाइम मशीन होता और हम बचपन में वापस जा पाते। तो अपना फेवरेट कार्टून नीचे कमेंट करो, बाकी वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक बचपन के दोस्त के साथ शेयर कर देना। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊं, तो अगर तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। डिस्कॉर्ड में सर्वर ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।